में कैंसर हो गया तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे? कीमोथेरेपी एक जहर है। कैंसर के जो मेन रीजंस हैं वो आई थिंक मैं बहुत ही इसमें सिंपल वेज और वो रखूँगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग। हमेशा मैं ये बोलते आया हूँ कि कैंसर एक सिंगल डिजीज़ नहीं है और मैं कोई एक सिंगल लाइन में इसका आंसर भी नहीं दे सकता कि कैंसर होता क्यों है और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। ये एक बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम शुरू करें तो शायद ख़त्म होने में टाइम लगे। बट हाँ, इसको अगर मैं बहुत स्मॉल एक बहुत क्रक्स तरीके से इसको अगर मैं आंसर दूँ तो कैंसर के जो मेन रीजंस हैं वो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें बहुत सारे कारण रहते हैं जो हमारी डाइट से शुरू होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल से शुरू होते हैं। हम क्या खा रहे हैं, हमारा वर्क स्टाइल क्या है, क्या हम ज़्यादा बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम एक्सपोज़र कितना है हमारा पॉल्यूशंस का, हम इंडस्ट्री एरिया में रह रहे हैं या कि हम कंट्री साइड में रह रहे हैं। हमारी डाइट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हम किस तरीके की मेडिसिन्स ले रहे हैं। मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं जो इसमें काम करती हैं कि कैंसर बनने में जो उसको इनकरेज करती हैं। इनहेरिटेड जिसको हम फैमिली बोलते हैं कि एक फैमिली ट्री है, कैंसर आता गया और किसी में डेवलप हो गया। और कोई भी एक नोन रीज़न नहीं है कोई भी कैंसर के लिए। एक कैंसर कोई अननोन रीज़न के कारण भी हो सकता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ क्यों है। और एक कैंसर है जिसमें हमें 2 से 3 ज़्यादा कॉजेज़ भी पता चल सकते हैं। और कैंसर बेसिकली होता क्या है कि जब ये सारी चीज़ें मिल के क्या करती हैं कि नॉर्मल हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये कैंसर क्या करता है, जो हमारा डीएनए है उसको डैमेज कर देता है। और डीएनए डैमेज से क्या होता है कि एक नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है कैंसर की वो नहीं हो पा रही है, वो एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। कहने का मतलब 2 इंटू 10 20 नहीं हो रहा, 2 इंटू 10 200 हो रहा है। ये 200 एक एबनॉर्मल चीज़ है जिससे कि कोई भी ग्रोथ बहुत जल्दी बनती है और एक ट्यूमर का साइज़ बन जाता है जिसको हम किसी भी तरीके से कैंसर बोल सकते हैं। और हर एक गांठ कैंसर होती नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन कैंसरस भी होती हैं। एक जस्ट एक प्रिकॉशनरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर गांठ है उससे डरिए मत, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर होगी। वो एक नॉन कैंसर की गांठ भी हो सकती है, लेकिन उसको दिखाना ज़रूरी है हमें। मिथ्स तो बहुत सारे हैं मिथ्स। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा कि गूगल सर्चिंग जो मिथ्स में सबसे कॉमन कॉज़ है। जैसे कैंसर का कॉज़ क्या है, मैंने जो भी बताए, ऐसे मिथ्स का कॉज़ क्या है, सर्चिंग या कुछ ऐसे लोगों से बात कर लेना जिसको हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो उससे ही मिथ्स बनते हैं। कोई चीज़ अगर आपको पता करनी है, आई थिंक हमें कोई भी लाइफ में कभी ज़रूरत पड़े, स्टूडेंट को ज़रूरत होती है टीचर की। आई थिंक इसीलिए अगर कोई बीमारी है तो आपको ज़रूरत डॉक्टर की है, ना कि हम किसी अननोन लोग से बात कर लें जो कि हमें एक गलत नोशन हमारे दिमाग में डाल दिया जाए कि ये हैं। और मिथ्स हज़ारों मिथ्स हैं जिसमें से अगर मैं कुछ बोलूँ तो उनमें से ये है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, जो कि टोटल गलत है। कीमोथेरेपी एक जहर है, टोटल गलत है। कैंसर एक ही ट्रीटमेंट है जिसमें सबका इलाज सेम है, गलत है। सब कीमोथेरेपी ही एक चीज़ है जो सब कैंसर्स का इलाज है, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम टैबलेट से भी ठीक कर सकते हैं। एक मिथ नहीं है, बहुत मिथ हैं। और ये हमारी पब्लिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस घूम रही हैं जो कि करती क्या हैं अल्टीमेटली, एक पेशेंट को डॉक्टर के पास नहीं आने देती हैं। और उससे क्या होगा कि एडवांस स्टेज बन जाती है, ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है और कैंसर का क्योर रेट कम हो जाता है। रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ इग्नोर करिए मिथ्स को। टॉक टू सम नॉलेजेबल पर्सन जो इस बारे में जानता है। वो आपका एक घर के साथ वाला फिजिशियन भी हो सकता है। उससे बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि आपको कैंसर है, अगर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, और आपको रेफ़र करेगा एक स्पेशलिस्ट के पास। मीट टू सम सेंसिटिव पर्सन, आई मीन टू से। आई थिंक दिस इज़ अ नाइटमेयर। अगर हम किसी फैमिली से मिलें
और जो उनका फर्स्ट जो मीटिंग रहती है, एवरीबॉडी इज़ शेकन। मतलब मैं उनके फेस एक्सप्रेशंस देखता हूँ, बहुत कोशिश करते हैं हम उनको कंफर्टेबल करने की, वो बहुत ज़रूरी भी है। कुछ चीज़ें में तो अननेसेसरली एंग्जाइटी पैटर्न इतना ज़्यादा हो जाता है, और ये होगा भी बिकॉज कैंसर को एक ऐसा जानलेवा ट्रीटमेंट माना जाता है कि कैंसर हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा, और इसको एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी माना जाता है। पिछले क्वेश्चंस का आंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है। सो एक फैमिली जो होती है उसको ये लगता है कि कैंसर हो गया, पहले तो ये रहता है कि कैंसर शायद कुछ हमारे बुरे कर्म रहे होंगे उसके कारण हुआ है। सो ऐसी एंग्जाइटीज़ है, और उसमें डर है किसी को बताने का कि एक फैमिली में कैंसर हो गया तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंग्जाइटी पैटर्न करती हैं पेशेंट्स के लिए, पेशेंट की फैमिली के लिए। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि कैंसर जब पेशेंट को हो जाता है, सबको ये लगता है कि कैंसर लाइलाज है, कि इसका ट्रीटमेंट अब शायद है ही नहीं, गलत है ये। जितनी जल्दी हम कैंसर डायग्नोस करेंगे, और टाइप्स ऑफ कैंसर हैं, अलग कैंसर की अलग ट्रीटमेंट है और उसके अलग इलाज हैं, अलग आउटकम है, और बहुत सारे कैंसर है जिसको हम क्योर कर सकते हैं। फैमिली की एंग्जाइटी रहती है कि क्योर नहीं हो सकता। और सेकंड मेन है, सबको ये पता है कि कैंसर एक बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट तो है, लेकिन अगर हम देखें इसके बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इस कॉस्ट के लिए। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट की डाउन करने में हेल्प करते हैं। सो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं जो इससे हेल्प करती हैं। हमारे पास अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक एक ड्रग बहुत महंगी है तो हम दूसरी ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, और रिजल्ट्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और अगर मैं ये बताऊं कि जो हम बिग हॉस्पिटल्स और जो अपने कुछ क्लिनिक्स जो हैं लोगों के, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हाँ, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें कि हम कास्ट को डेफिनेटली हम कटिंग कर सकते हैं। और इतना है कि कैंसर क्योरेबल भी है और अफोर्डेबल भी है। मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ, बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ इस चीज़ को। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो काफ़ी तरीके से हेल्पफुल हैं हमारे। अगर कैंसर ट्रीटमेंट में देखें, बिना इंश्योरेंस कंपनीज के तो कैंसर को ट्रीटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल है पेशेंट्स के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और जिन्होंने इंश्योरेंस की हुई है उसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। लेकिन कुछ परसेंटेज हैं जिनमें कि कैंसर का जो इंश्योरेंस है, ट्रीटमेंट जो उनका है वो डिनाइल हो जाता है। इस छोटी परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास इसका जो रिजल्ट्स जो हैं, जैसे कैंसर डिनाइल हो रहा है, ट्रीटमेंट डिनाइल हो रहा है, तो इंश्योरेंस समाधान जो है वो इसमें एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर रही है। डिनाइल के काजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ हमने ऐसी चीज़ें हों जो कि इंश्योरेंस कंपनी में वो कवर ना करती हों, और उनके भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हुए ये डिनाइल हो सकते हैं। सो इसको कवरेज के लिए ये कंपनीज जो इंश्योरेंस समाधान है ये हेल्प कर रही हैं उसको रिम्बर्समेंट करने में, और इस रिम्बर्समेंट का जो परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, अराउंड 90-95% पेशेंट को डिनाइल में भी रिम्बर्समेंट हो जाता है। जो हमारे साथ पेशेंट्स, में उन्हीं की बात कर रहा था अभी, कि अप्रॉक्सीमेटली 10-20% रेट है डिनाइल्स का। सो ये डिनाइल्स को हम क्या करते हैं कि जो इंश्योरेंस समाधान कंपनी है, जो इनके हेड्स हैं, सीमा मैम है हमारे साथ एसोसिएटेड, हम उनके पास भेजते हैं ये पेशेंट्स। तो इनका जो रिज़ल्ट्स है, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा हुआ है। मुझे लगा है हार्डली इनका फेलियर रेट 5 या 10% से ऊपर नहीं है। और सबसे अच्छा लगता है जब पेशेंट को ये सारा रिम्बर्समेंट जो होता है और वापस आके जो थैंक्स बोलता है, तो वो एक सबसे अच्छी खुशी होती है। हम थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे एंग्जाइटी फैमिली की, बर्डन फैमिली के ऊपर, तो अगर ये सब चीज़ें निकल जाती हैं ना, तो हम कैंसर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो फ्यूचर है कैंसर का, वो तो बहुत ही अच्छा है, मैं बोल सकता हूँ। ट्रीटमेंट बहुत सारे इम्प्रूव्ड हैं, चाहे वो हम कीमोथेरेपी की बोलें, टारगेटेड बोलें, इम्यूनोथेरेपीज़ बोलें, तो जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो ही रहा है। अगेन हम बात करें कॉस्ट, और वो इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली वो हेल्प कर ही रही हैं इसमें। डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा उसमें पेशेंट की हेल्प हो जाती है फिनेंशियली। अब सिर्फ बात ये है कि लिमिटेड है इंश्योरेंस में। मैं ये नहीं कह सकता कि एक इंश्योरेंस सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देगा। सो उसके लिए अगर मैं बोलूँ, अगर कोई हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा रहा है
और एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हमारा सेंटर है एएस लाइफलाइन कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि रोहिणी में है। सो मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम कर चुका हूँ और जो एक्सपीरियंस है मैं अपने सेंटर में ही अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ ये है कि कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, अफोर्डेबिलिटी ट्रीटमेंट हो सकती है, एक लिमिटेड इंश्योरेंस में भी हम ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। अगर आप बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, चाहे वो मैं हूँ या कोई और दूसरा कैंसर सेंटर्स हैं जो कि छोटे सेंटर्स हैं लेकिन बहुत अच्छे और मैं कहूँ एक बहुत डिसेंट तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनके पास जाइए। आपका इंश्योरेंस जो है उसमें भी ट्रीटमेंट हो सकता है पूरा, और हमारे पास ट्रस्ट्स हैं जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। ट्रीटमेंट को ना कंप्रोमाइज़ करते हुए अच्छे रिजल्ट्स में कैंसर ट्रीटमेंट को आप फिनिश कर सकते हो।